हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी कि कैरोलस लीनियस ने सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में किया था। तो इस कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी, प्लांट टैक्सोनॉमी पादप वर्गीकी का जनक वह कौन है? कैरोलस लीनियस। कौन है पादप वर्गीकी का जनक? कैरोलस लीनियस, जिसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नॉमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल सिस्टम। अब अपना जो टॉपिक आता है वह है नामकरण तथा नामकरण की कौन सी पद्धति है? बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। कोई भी प्लांट्स है उसका नामकरण, कोई भी प्लांट्स है उसका नामकरण एक निर्धारित नाम पद्धति के आधार पर किया जाता है। जैसे कोई प्लांट है नीम, अजेटिरिएक्टा इंडिका, इसी एक ही प्लांट्स का नाम अगर अलग अलग देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अलग हो, अमेरिका में अलग हो, जापान में अलग हो, फ्रांस में अलग हो, कहने का मतलब है एक ही प्लांट्स का नाम अगर अलग अलग देशों में अलग अलग हो तो भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए नामकरण की कौन सी पद्धति है? द्विनाम पद्धति। नामकरण की कौन सी पद्धति है? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम। इस द्विनाम पद्धति के जनक, इस द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लीनियस। कौन है द्विनाम पद्धति के जनक? कैरोलस लीनियस। इस द्विनाम पद्धति का विस्तृत उल्लेख जो है, विस्तृत वर्णन, वह है इनकी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसोफिया बॉटनिका में, फिलोसोफिया बॉटनिका में। तो द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लीनियस, जिनकी पुस्तक है स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसोफिया बॉटनिका। उसमें इसका विस्तृत उल्लेख है। किसका है? द्विनाम पद्धति का। अब द्विनाम पद्धति कब लागू हुई? 1 मई 1753। यह द्विनाम पद्धति का पहला चरण है। फर्स्ट स्टेप क्या है बाइनोमियल सिस्टम की? 1 मई 1753। कहने का मतलब है 1 मई 1753 नामक तिथि से पहले जितने भी पौधों के नाम दिए गए हैं वह मान्य नहीं होंगे, तथा 1 मई 1753 के बाद जितने भी वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं वही मान्य होंगे। तो कहने का मतलब है द्विनाम पद्धति का पहला चरण कब है? 1 मई 1753 को। जिस प्रकार से रसायन विज्ञान में नामकरण की IUPAC पद्धति है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसी प्रकार से बॉटनी में भी नामकरण की पद्धति है। उसका नाम क्या है? ICBN। क्या नाम है उसका? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो द्विनाम पद्धति जिस प्रकार से रसायन विज्ञान के अंदर नामकरण की पद्धति है,
उसी प्रकार से बॉटनी में भी नामकरण की पद्धति कौन सी है? ICBN। अब ICBN क्या है और ICBN के रूल्स क्या क्या है, तो अपन बात करते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती नामकरण की। अब इसके क्या क्या नियम है? सबसे पहला नियम है कि यह नामकरण की पद्धति जंतुओं से बिल्कुल अलग है, इनसे जंतुओं से कोई संबंध नहीं है। और सेकंड पॉइंट आता है इसका नामकरण की पद्धति कि जितने भी पौधों के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, वो सबसे पहले हर्बेरियम में रखे जाते हैं। किसी भी पादप को सुखाकर हर्बेरियम सीट के ऊपर उनको रखा जाता है, जो म्यूजियम में रहते हैं, पादप संग्रहालय में रखे रहते हैं। तो इस प्रकार से पादपों को सुरक्षित स्थान पर हर्बेरियम सीट में रखा जाता है। हर्बेरियम शीट का जो साइज होता है वो होता है 11.5 इंटू 16.5 इंच। ये होता है हर्बेरियम का साइज। क्या होता है साइज? 11.5 इंटू 16.5 इंच। ये होता है हर्बेरियम सीट का साइज, फिक्स हर्बेरियम सीट का साइज। इसी प्रकार से इसका अगला नियम है कि जीनस तथा स्पीसीज के नाम दोनों के, जीनस वंश और जाति दोनों के नाम एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे जंतुओं में जैसे राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, उसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? गजेला। क्या जीनस और स्पीसीज दोनों के नाम एक ही है क्या? लेकिन बॉटनी में एक ही नाम नहीं हो सकते हैं, वैज्ञानिक नामों में प्रचलित नहीं है। कैसे? अगर जीनस और स्पीसीज दोनों के एक ही नाम हो तो उसे कहते हैं टोटोनिम्स। क्या कहते हैं उसे? टोटोनिम। और टोटोनिम्स वनस्पति अपना नामकरण द्विनाम पद्धति है, उसमें टोटोनिम मान्य नहीं है। तो वैज्ञानिक नामों के क्या क्या महत्व होते हैं? देखो, वैज्ञानिक नामों के महत्व है, 3 महत्व वैज्ञानिक नामों के। वैज्ञानिक नाम सर्वव्यापी होते हैं, यूनिवर्सल। वैज्ञानिक नाम कैसे होते हैं? यूनिवर्सल। सबसे पहला इसका वैज्ञानिक नाम होते हैं यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। इसी प्रकार से वैज्ञानिक नाम पौधों के लक्षण को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक नाम पौधों के समानता एवं असमानताओं को, समानता और असमानताओं को प्रदर्शित करते हैं। इक्वलिटी और अनइक्वलिटी। कोई भी वैज्ञानिक नाम है, उस वैज्ञानिक नामों के 3 महत्व हैं कि वैज्ञानिक नाम एक तो सर्वव्यापी होते हैं, यूनिवर्सल। इसी प्रकार से वैज्ञानिक नाम पौधों के लक्षण को दर्शाते हैं, कैरेक्टर को। इसी प्रकार से वैज्ञानिक नाम पौधों के समानताओं और असमानताओं को प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं, अपन बात कर रहे थे हर्बेरियम शीट का साइज क्या है? 11.5 इंटू 16.5 इंच। तो इसका जो अगला नियम है वह है कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल में लिखा होना चाहिए और स्पीसीज का सभी लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाने चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको। जीनस वंश के नाम का पहला लेटर कैपिटल में लिखा होना चाहिए और स्पीसीज के सारे नेम स्मॉल लेटर में लिखे होने चाहिए और दोनों को अंडरलाइन किया जाता है।
जैसे मैं बात करूं, कुछ लिखता हूं मैं इसमें, जैसे जियामेज, एग्जाम्पल क्या है, जियामेज। देखो मक्के का बॉटनिकल नेम है जियामेज। ये क्या हो गया इसका जीनस, ये क्या हो गया इसका जीनस, और ये क्या हो गई इसकी स्पीसीज, क्या हो गई इसकी स्पीसीज। मक्के का बॉटनिकल नेम है जियामेज। जीनस का पहला लेटर किस में है, कैपिटल में, बाकी सभी स्मॉल लेटर में। स्पीसीज के सारे लेटर किस में है, स्मॉल लेटर में है। तो क्या आता है, द्विनाम पद्धति क्या बताती है कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल में लिखा होना चाहिए तथा बाकी सभी स्मॉल लेटर में लिखे होने चाहिए, तथा इन दोनों को क्या किया जाता है, अंडरलाइन। क्यों किया ये, क्योंकि द्विनाम पद्धति का रूल है कि जो भी जीनस और स्पीसीज लिखी जाती है वह अंडरलाइन होना जरूरी है। अगर कोई वैज्ञानिक नाम, कोई भी वैज्ञानिक नाम हो सकता है, जैसे साइंटिफिक नेम है, बात करता हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी पिए सबने, कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम होता है कोफिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका लिन। देखो वहाँ लिन, कोई स्पीसीज किसी वैज्ञानिक के संदर्भ में दी जाए तो उसको आगे शॉर्टकट में लिखा जाता है। इस लिन का मतलब है कैरोलस लीनियस, उसके संदर्भ में दी गई कॉफ़ी की स्पीसीज कौन सी, अरेबिका। कोई सा भी वैज्ञानिक हो सकता है, अगर कोई वैज्ञानिक स्पेशल कोई स्पीसीज देता है तो उस स्पीसीज के आगे शॉर्टकट उसका नाम लिखा जाता है। ये था द्विनाम पद्धति में। नेक्स्ट नियम है द्विनाम पद्धति का रूल्स है कि वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे होने चाहिए। क्यों लिखे होने चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों की प्रचलित भाषा ही क्या है, लैटिन भाषा। जैसे कुछ नेम लिखता हूं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, किसका बॉटनिकल नेम है, आंख का। इसी प्रकार से पार्थिनियम स्टेरोफोरस, पार्थिनियम स्टेरोफोरस लिन, ये किसका बॉटनिकल नेम है, पार्थिनियम, गाजर घास का बॉटनिकल नेम है पार्थिनियम स्टेरोफोरस लिन। इसी प्रकार से आइबेरिस अमारा, कैंडीटफ्ट और एक रस सपोटा, ये है चीकू का बॉटनिकल नेम। इस प्रकार से कई सारे बॉटनिकल नेम हैं। पूरी सेकेंड ईयर में अपने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फैमिली और उस फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी फैमिली हैं, उससे रिलेटेड कई प्लांट्स हैं जिनके अपने को बॉटनिकल नेम याद करने होंगे। अब बात आती है मन में कि इनको याद कैसे करें, इतने नेम कैसे याद होंगे। बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा दिमाग में माइंड में जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आँख है, आँख का बॉटनिकल नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। 2-2, 3-3 नेम अपन रोज़ डेली याद करेंगे तो आसानी से अपने को याद हो जाएंगे। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आँख का बॉटनिकल नेम है। देखो सब में जीनस का पहला लेटर कैपिटल आ रहा है क्या, इसी प्रकार से स्पीसीज का लेटर सारे लेटर स्मॉल लेटर में है क्या, दोनों को अंडरलाइन किया जाता है। अगर कोई स्पीसीज किसी वैज्ञानिक के संदर्भ में दी जाए तो उसको आगे लिखा जाता है। इस लिन का मतलब क्या है, कैरोलस लीनियस। इस कैरोलस लीनियस के संदर्भ में दी गई पार्थिनियम की स्पीसीज कौन सी, स्टेरोफोरस। इसी प्रकार से आइबेरिस अमारा, कैंडीटफ्ट, छोटे छोटे फ्लावर देखे होंगे आपने, गजरा होता है, गजरा सिर में लगाने का गजरा, वैसे छोटे छोटे फ्लावर्स एक गजरे के रूप में, समूह के रूप में लगे रहते हैं, जो ना तुम्हारा हुआ ना मेरा हुआ आज दिन तक, ना तुम्हारा ना हमारा, इसी का नाम है आइबेरिस अमारा। इसी प्रकार से चीकू का बॉटनिकल नेम क्या है, एक रस सपोटा। चीकू का प्लांट्स देखा आपने, चीकू का प्लांट्स देखना, उसके एक सपोटे की रखना, उसी का ही नाम है एक रस सपोटे का मतलब क्या है, एक रस सपोटा चीकू का बॉटनिकल नेम है।
इसी प्रकार से पार्थिनियम, पार्थियम को किस नाम से जाना जाता है? पार्थिनियम को गाजर घास, कांग्रेस घास या उखाड़कर फेंक दो। पार्थिनियम को किस नाम से जाना जाता है? गाजर घास, कांग्रेस घास या उखाड़कर फेंक दो, क्योंकि ये भूमि को अनउपजाऊ करता है, एक एलर्जिक प्लांट है, इसलिए इसको फैमिली में रखा है। इसकी ऐसी की तैसी एस्टेरेसी, कौन सी फैमिली है इसकी? एस्टेरेसी फैमिली। तो पार्थिनियम की फैमिली क्या है? एस्टेरेसी। इसी प्रकार से कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंख सभी ने देखा, आंख या मदार जिसको बोलते हैं, इसकी भी फैमिली है एसिक्लिपिएडेसी, एस्क्लिपिएडेसी। कौन सी फैमिली का मेंबर है? एस्क्लिपिएडेसी। तो बहुत सारे नेम है, जैसे नीम है अजेडिरिएक्टा इंडिका, चावल ओराइजा सेटाइवा, गन्ना सेकेरम ऑफिसिनेरम, मक्का जियामेज। इस प्रकार से आपके कई सारे बॉटनिकल नेम आएंगे, उनको आप रोज 5-5 करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन है यह पुष्पीय पादपों के लक्षणों को दर्शाते हैं, और इस प्रकार से इस क्लासिफिकेशन में फ्लोरल डायग्राम में पुष्पीय पादपों में एक सीरीज बनाई जाती है। उस सीरीज के दौरान ही इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है किंगडम, सेकंड इसकी डिवीज़न, डिवीज़न के बाद में आती है क्लास, कि क्या क्लास है इसकी। क्लास के बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली, और फैमिली के बाद में आता है जीनस, और जीनस के बाद में आता है स्पीसीज। किसी भी प्लांट्स का, कोई भी प्लांट्स हो सकता है, यदि उसका वर्गीकरण करें तो एक निश्चित सीरीज बनाई जाती है, एक श्रृंखला बनाई जाती है। वह इस प्रकार से सबसे पहला पॉइंट आता है किंगडम, कि इसका जगत क्या है, पादप जगत। डिवीज़न, इसका विभाग क्या है। क्लास, वर्ग क्या है। ऑर्डर, इसका गण क्या है। फैमिली, इसकी कुल क्या है। जीनस, वंश क्या है। और स्पीसीज, इसकी जाति क्या है। तो इस प्रकार से जितने भी फैमिलीज आएगी, अपने नेक्स्ट यूनिट में अपने सारी फैमिलीज आएगी, उससे पहले अपने को इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे 3 आपके जो क्लासिफिकेशन है, बैंथम हुकर, एंगलर प्रेंटल और हचिनसन, इन तीनों का क्लासिफिकेशन अपने पूरी सेकंड बुक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दिया गया है। अलग अलग है, जैसे बैंथम हुकर ने अलग दिया, एंगलर और प्रेंटल ने अलग दिया, और हचिनसन ने अलग दिया। इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।